दोस्तों ज़्यादातर कंट्री अपने तेल पर डिपेंडेंट है, इसलिए सऊदी अरब अपने तेल पर डिपेंड ख़त्म करने के लिए एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर बनाने जा रहे हैं जो कि एक लाइन में डिज़ाइन किया गया है। 170 किलोमीटर लंबी लाइन। ये लाइन ऊंचाई में 500 मीटर ऊंची यानी एफाइल टावर से भी ऊंची होंगी। चौड़ाई में सिर्फ 200 मीटर और इसके दोनों साइड बाहर की तरफ से बहुत बड़े बड़े शीशे लगे होंगे। इसके अंदर हरी भरी ग्रीनरी और बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज होंगी। कुछ एस्टिमेट के मुताबिक इसकी टोटल कास्ट $1 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है। ज्यादातर कंट्री अपने तेल पर डिपेंडेंट है और सऊदी अरब का मेजर एक्सपोर्ट पेट्रोलियम है, जो कि एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल्स प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज को सेल करता है। ज्यादातर कंट्री अपने तेल पर डिपेंड खत्म करने जा रही है, इसलिए दुबई को टूरिज्म हब बनाने की कोशिश की गई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई है कि जो क्रूड ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो खत्म होने वाला है। अंदाजे के मुताबिक 2052 तक ये मुकम्मल खत्म हो जाएगी या ऐसे खत्म हो जाएगी कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होंगे। सऊदी अरब अपने तेल पर डिपेंडेंट खत्म करने वाला है, इसलिए सऊदी अरब लेकर आया है सऊदी विजन 2030। इसका मकसद है कंट्री को और एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट करी जाए, जैसा कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। कंट्री में इसी विजन का एक हिस्सा है नियोम सिटी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत बड़ा एरिया इस डेवलपमेंट के लिए मुख्तस की है। इस रीजन के अंदर कई सारे शहर होंगे, कई सारे सैरगाह होंगे और कई और सारे डेवलपमेंट्स होंगे। नियोम का जो एरिया होगा वो तकरीबन 26,500 किलोमीटर स्क्वायर का होगा। डेवलपर्स के मुताबिक इसके अंदर 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे। इसको 10 रीजन भी पुकारा जाता है। इन 10 रीजन में 4 रीजन की डिटेल अनाउंस की गई है। नंबर 1 अक्सीगान, नंबर 2 ट्रोजिना, इसकी ओपनिंग बताई गई है 2026 को। नंबर 3 सिंदाला, इसकी ओपनिंग अगले साल यानी 2024 बताई जा रही है। नंबर 4 द लाइन, द अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट, जिसको 10 जनवरी 2021 में अनाउंस किया गया है। कई लोग कह रहे थे कि क्या ये बनेगा भी या नहीं, या सिर्फ एक इमेजिनेशन है, बट इस पर काम शुरू हो चुका है। ये सिटी 3 लेवल पर बनी होगी। इसमें ग्राउंड लेवल पर कोई गाड़ी नहीं चलेगी, ना ही कोई रोड बनेगा। ये लेवल नेचर से भरपूर होगा। ये जगह पैदल चलने वालों के लिए होगा। दूसरे को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है। इसमें शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगे। तीसरा द स्पाइन, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सिर्फ 20 मिनट लगेंगे पार करने में, यानी द लाइन 170 किलोमीटर को पार करने में, जो दुनिया में ऐसा पहले पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल करेगा। दुनिया में जो सबसे तेज ट्रेन मानी जाती है वो है शिंगाई द मैगलेव ट्रेन। इसकी रफ्तार 430 किलोमीटर पर आवर है। ये बात सच है कि 2003 में जापानीज की मैगलेव ट्रेन टेस्ट रन में 603 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड थी, लेकिन वो टेस्ट रन था। द लाइन में 170 किलोमीटर आप सिर्फ 20 मिनट्स में ही पार कर सकेंगे, इसलिए इसको लाइन में बनाया गया है ताकि इसमें कोई मसला पेश ना हो। द लाइन में 9 मिलियन लोग रह सकेंगे और ये द लाइन का सारा सिस्टम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर होगा। इसका डिजाइन ऐसा तैयार किया जा रहा है। उनका मानना है कि हर चीज 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल होंगे। इसके बाद एक नियोम बे एयरपोर्ट होगी। इसकी लोकेशन ऐसी होगी कि 40% दुनिया की चीजें इससे सिर्फ 6 आवर डिस्टेंस पर होंगी। ये तो इसलिए कि सऊदी अरब का अपने आप में ही लोकेशन ऐसी है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका सब का ही सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। डेवलपर्स का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को द लाइन में सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाएगा, पर्सनली और कमर्शियली लाइफ दोनों में। यहाँ ऐसे सिस्टम बनाई जाएगी जो डेटा गैदर करेगा, एनालाइज करेगा और हर किसी को पर्सनली कैटर करेगा। आप स्मार्ट सिटी में जहाँ भी जाएंगे आपको ट्रैक किया जाएगा। इसके बेसिस पे वो आपको प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। आपके साथ लाइफ में ऐसा होता भी है। आप मोबाइल पर जिस चीज को भी देखते हो या सर्च करते हो, इसके बेस पे वो आपको वीडियोस दिखाते हैं। अब हम आ जाते हैं चैलेंजेस पर कि क्या क्या चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1 मनी। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है सऊदी अरेबिया के सॉवरेन वेल्थ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड का। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इसका नाम है। ये बेसिकली गवर्नमेंट का बनाया गया फंड है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। नो डाउट एस्टिमेट किया जा रहा है कि 620
$120 बिलियन वर्थ ऑफ पैसा इस फंड में है। लेकिन यहाँ दो प्रॉब्लम्स है। एक तो है कि जो फंड का पैसा है ये सऊदी इकानमी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जो कि ऑयल पर डिपेंडेंट है। ऑयल प्राइस मार्केट में ऊपर नीचे हो सकती है। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए पैसा आएगा तो ये बहुत वोलेटाइल पैसा होगा, पता नहीं ये पैसा फ्यूचर में नीचे कितना गिर जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सारे पैसे $600 बिलियन पैसे इस प्रोजेक्ट पर लगाए जाए तो भी काफी नहीं होगा। इनिशियल प्लान दनियोम को 2030 तक कंप्लीट करने का और इसके लिए $500 बिलियन एलोकेट कर लिए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये साल 2050 तक भी कंप्लीट नहीं होगा और इस वजह से कॉस्ट और भी बढ़ जाएगी। इसलिए एस्टिमेट किया जा रहा है कि पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है। नंबर 2, एनवायरनमेंट। डेवलपर्स का मानना है कि एनवायरनमेंट पर इसका मिनिमल इम्पैक्ट होगा, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन में बनाया गया है। लेकिन बाहर की तरफ शीशे लगाना इससे एनिमल मूवमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है। साथ साथ में एक कंटिन्यूअस दीवार बनाना जिसमें इधर से उधर बीच में ही जगह नहीं होगा। लैंड एनिमल को क्रॉसिंग में भी बहुत इंटरफेयर करेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।